कह रहा है कि 5 साल बाद, अब देखो कुछ वर्ड याद रखना, कभी भी एजेस वाले जब क्वेश्चन करोगे तुम, है ना, जैसे मान लो हैंस का वर्ड है, आफ्टर का वर्ड है, ठीक है, या लेटर का वर्ड है, अगर ऐसा कोई तुमको वर्ड दिखता है, ठीक है, हैंस वर्ड दिखता है, आफ्टर दिखता है, लेटर वर्ड अगर दिखता है, तो हमेशा साइन किसका लगाओगे? प्लस का। किसका लगाओगे? प्लस का। ये सारे एजेस के लिए हम कॉन्सेप्ट तुम लोग को बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर मान लो कहीं बिफोर दिख रहा है ना, या एगो दिख रहा है, तो इसके लिए वर्ड, इसके लिए साइन किसका लगाओगे? माइनस का। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? बस ये बताओ, हैंस वर्ड दिखेगा आफ्टर या लेटर तो क्या लगाओगे? साइन प्लस का। अगर बिफोर या एगो होगा तो साइन किसका लगाओगे? माइनस का। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये नोट करना, जरा कॉपी में ही नोट करो। बोला 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कह रहा है 5 साल बाद, हेंस का मतलब याद रखना आफ्टर लेटर, इसका मतलब होता है आने वाले फ्यूचर का बात कर रहा है वो। कह रहा है कि 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद जो जैकब का जो एज होगा अपने सन से कितना गुना होगा? 3 गुना। समझ में आ रहा है? क्या पहला लाइन सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ये बताओ, क्या बोला? 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज क्या? सन। अभी से 5 साल बाद जो जैकब का एज होगा अपने सन से कितना गुना होगा? 3 गुना। कितना? 3 गुना। तो अभी हम लोग को ना जैकब का एज पता है ना उसके सन का एज पता है, तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा हम लोग को सवाल में। तो लिखना सब लोग, पहला लाइन, लेट द एज ऑफ जैकब बी, लेट द एज ऑफ जैकब बी x year and the age of his son be y years. Age of his son be y years. हो गया? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है। क्या बोला था? 5 ईयर हेंस। क्या बोला था? 5 ईयर हेंस। हेंस का मतलब हम साइन किसका पता लगाओगे? प्लस का। अब समझो, जैकब का एज हम लोग क्या माने? एक्स माने। उसके सन का एज क्या माने? वाई माने हैं। तो हम यहां लिख रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स। वही बात हुआ ना, हेंस या आफ्टर जो भी है, 5 आफ्टर 5 ईयर या हेंस 5 ईयर, जो भी लिखना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम लिख रहे हैं जैकब एज। ये बताओ जैकब का एज अभी क्या माने हो? एक्स माने हो। कितने साल बाद का बात करा? 5 साल। बोला 5 साल बाद, तो साइन किसका लगाओगे? प्लस का। तो इसको क्या लिखोगे? x प्लस 5। को डाउट यहां तक? क्लियर यहां तक? अच्छा, इसके सन का एज कितना हो जाएगा? हिज सन से क्या लिखेंगे बताना? सन का एज क्या माने थे? y। और 5 साल बाद का बात कर रहा है तो इसको क्या लिखोगे? y प्लस 5। चलो नोट करो यहां तक। ये पहले हम जैकब का एज लिख रहे हैं। जैकब का एज क्या अभी हमारे पास? x प्लस 5। लिखे यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू का साइन दे रहा है यहाँ पे। सन का एज कितना है उसके? अब यहीं पे कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम बहुत आराम से समझा रहे हैं, मे भी समझ में आ जाए एक बार में। तुमको नहीं आएगा लेकिन समझ में, ठीक है? तुमको नहीं आ पाएगा समझ में, क्योंकि जो हम बता रहे थे तुम अपना प्रोफेसर बने हो, ठीक है? कैसे समझ में आएगा? जैकब जो है अपने सन से क्या बोल रहा है कि अभी से 5 साल बाद मैं तुमसे कितना गुना बड़ा होऊंगा? 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। बोला था ना कि 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज क्या? सन। तो जैकब किससे बोल रहा है? अपने सन से बोल रहा है ना, तो उसके अपने सन से जैकब का जो एज होगा वो कितना गुना होगा? 3 गुना। समझ में आ रहा? कई लोग क्या करेंगे, जैकब को ही 3 गुना कर देंगे। उसका मतलब ये होगा उसका सन अपने, समझ रहे हो, अपने बाप से जो बेटा है वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। बेटा 3 गुना बड़ा है, बाप 3 गुना छोटा है। 3 टाइम्स छोटा है बड़ा, ऐसे समझ रहे हो? समझ? चलो यहां तक पहले बोलो, कोई डाउट हो तो। ये जैकब का एज है, ये उसके सन का एज है। जैकब अपने सन से बोल रहा है कि मैं तुमसे कितना गुना बड़ा होऊंगा? 3 गुना। तो उसके सन के जो एज होगा ना उसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या यहां से हम लोग इजीली पहला इक्वेशन बना सकते हैं? दिखा रहे कैसे बनेगा, देखना। ये हो गया x प्लस 5, ये हो गया 3y। 5 3 कितना आ जाएगा? 15 प्लस 3y इधर के क्या हो जाएगा? माइनस। तो x माइनस 3y बराबर प्लस 5 इधर के माइनस 5 कितना आ जाएगा? 10। अब ये जाके बना पहला इक्वेशन। अभी हम पहला लाइन पढ़े हैं, पहले लाइन से देख लो हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला है। नोट करेंगे इसको सभी लोग, माइनस का। तो अब हम यहां लिख रहे हैं 5 ईयर्स एगो। अब ध्यान देना, वापस सेम चीज वही रिपीट करेंगे। चलो बताना, जैकब्स का एज माने थे, एक्स माने थे, क्या लिखोगे अब? x माइनस 5 लिखोगे ना। एगो वर्ड बोला है, साइन किसका लगाओगे? माइनस का। चलो हिज सन एज, इसके सन का एज कितना आ जाएगा बोलना? y माइनस क्या? 5।
क्यों 5 ही माइनस कर रहे हो? क्योंकि यहाँ कितना ईयर्स बोला है? 5 ईयर्स। वहां 5 ऐड कर रहे थे, क्यों ऐड कर रहे थे? 5 साल बाद का बात किया था। क्लियर हो पा रहा है सबको यहां तक? अब आगे पढ़ लो जरा, जैकब क्या बता रहा है, अपने सन से क्या बोल रहा है वो? जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज क्या सन। 7 गुना बता रहा है ना कि जैकब का एज होगा किससे? अपने सन के एज से, जो भी है। तो चलो यहां लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले जैकब का एज लिखते हैं x माइनस 5, उसके सन का एज लिखते हैं y माइनस 5। किसके एज में मल्टीप्लाई करोगे? सन के एज में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 7, क्योंकि कितना टाइम्स बोला है? 7 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करें, x माइनस 5 बराबर 7y, 7 5 35, x प्लस 7 इधर के क्या आ जाएगा? माइनस 7y, ये माइनस 5 उधर के क्या हो जाएगा? प्लस 5। तो माइनस 35 और प्लस 5 कितना आएगा? माइनस 30। ये बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। नोट करेंगे 1 मिनट। x माइनस इज इक्वल टू 10। सेकेंड है हमारे पास x माइनस 7y बराबर क्या? माइनस 30। कुछ करने का जरूरत है? दोनों x दिख रहा है यहाँ पे, बस दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो लिखना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, साइन चेंज, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये माइनस था तो ये भी हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। 7 में से 3y जाएगा तो आ जाएगा 4y, 30 प्लस 4 कितना आ जाएगा? ये 40। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। हो गया तक सबका? एक बार मिला लो। हो गया? यहां तक नोट करते चले साथ में। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, किसी में रख सकते हो, 1 2 में सेम ही आएगा। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, तो x माइनस 3y बराबर था 10। तो x माइनस में 3 इंटू में y का वैल्यू है 10 बराबर 10। 3 10 जा 30, माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा? ये 40। तो x का वैल्यू आ रहा है 40। नोट कर लेंगे। इक्वल टू 40 ईयर्स his son's age, सन के एज को क्या माने थे? y माने थे ना। his son's age इक्वल टू y का वैल्यू कितना आया था? 10। तो लिख देना 10 ईयर्स।